चले घुमचाल छिपे कबहू नायम, और अंडन में एक अंड पपीत पके लटके चटके कबहू नायम, और सूर जटी रड़ पे चढ़ के प्राणों की आश करे कबहू नायम, और ऐसी बात असील नगी जो मुँह से कह के बदले कबहू नायम, और ऐसी बात गमार नगी जो मुँह से कह के करे कबहू नायम। मान लीजिए महात्मा जी तुम्हें क्या चाहिए, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। अरे महात्मा को चाहिए क्या? अरे बनवाए दे मंदिर शाना, अरे बनवाए दे मंदिर शाना, और तुम जपो हरि की माला, अरे बढ़िया शोभ मधुबाला, और ओढ़ मोतिये दुशाला, तुम्हारे लिए बढ़िया सा एक मंदिर बनवा देंगे, एक काला सा कम्बल देंगे, ओढ़ने के लिए दुशाला देंगे। और महात्माओं को क्या चाहिए बाबा जी? कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कछु हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, और जो मांगो सब कछु हाजिर है। हे नाथ हमारा तन मन धन इन चरणों में न्योछावर है। मान लीजिए महात्मा जी आपको क्या चाहिए? बावन भगवान कहने लगे बहुत सुंदर, अब तो तुम तिरवाचा भर गए हो। अरे हम दान मांगे, हम मांगो। लोगों राजा बल को ये नहीं मालूम था ये महात्मा नहीं ये परमात्मा है। राजा बल को ये नहीं मालूम था कि महात्मा के भेष में परमात्मा छिपा हुआ है। ये मुझे बर्बाद करने आया है महात्मा। तो उसी समय बावन भगवान ने मांगा, सुनिए राजन मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो। तो बोले बावन भगवान, कौन बोले? बावन बोले चाहिए नहीं तेरे धरतानंद मोए भूमि धर्म, यदि दे सकता है तो तेरा जानो सारे
कोई ज्यादा बड़ा दान नहीं चाहिए, 3.5 कदम पृथ्वी मुझे दे दो। राजा बलिकान लगो बारे महात्मा 3.5 कदम पृथ्वी के लिए तिरबाचा भरवाओ और तब से तुम हमारे दरवाजे में घेरा लगाए खड़े हो, तुम्हें शर्म ना आई? कब मैं कोई ऐसा वैसा राजा हूं बिना तिरबाचा के मना तुम तो सभी का को खेत नहीं करा लेते। तो उसी समय बावन भगवान बोले नहीं राजन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 52 अंगुल का हूं और 3.5 कदम पृथ्वी पे मेरी कुटिया बन जाए, धोनी बन जाए, हम लेट जाए। और महात्मा को ज्यादा चाहिए भी नहीं, महात्मा को कभी लोभ में नहीं फंसना चाहिए। लोभाए विनाशाय कारणम, लोभ से विनाश होता है। जिन महात्माओं ने धन का संग्रह किया, जिन महात्माओं ने बड़े बड़े आश्रम बनवाए, जिन महात्माओं के पास में धन इकट्ठा है, अब उन्हीं महात्मा के पीछे मीडिया पर ही है, अब वे महात्मा जेल में। तो कभी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, साधु संत महात्मा। तो उसी समय भगवान बोले लोभाए विनाशाय कारणम, लोभ से विनाश होता है। और अधिक दौलत आ जाए संत के पास में, महात्मा के पास में, तो वो भजन भी नहीं अच्छी तरह से कर पाता है, तो माया ही फंस जाता है। श्रोता बंधु, उसी समय राजा बल बोलो महात्मा जी एक बात कहें, आप बोलो। राजा बोला है तुझ देने लगे शर्म, और तेरा बाचा भरवाए के मानी आए पृथ्वी 3.5 कदम। इतना तुच्छ दान मुझे देने में शर्म लग रही है, और कुछ मांगी ले, और कुछ मांगी ले। तो बावन भगवान बोले नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए, मुझे ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। तो राजा बलिकान लोगों महात्मा तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हारी जैसी इच्छा, अब ऐसो करो हम गांव में से कोई लंबू आदमी बोलवा दे, लंबू तो बाप न पवा लो, तो ज्यादा आए। तो भगवान बोले हम खुद ही ना पिलेंगे, हम खुद ही ना पिलेंगे, लेकिन अब ऐसो करो तुम 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प कर दो। तो भैया उसी समय राजा बल एक टोटीदार पात्र में जल लेके आया, टोटीदार जिसे सागर बोलते, सागर। पहले सागर बहुत चला करते थे, अब ना ही चलता, लेकिन देखने के लिए तो मिलते हैं, देखने के लिए तो मिल जाते हैं, लेकिन सागर पहले बहुत चला करते थे। अगर गांव में दावत हुआ करती थी तो पानी सागर से परसा जाता था, क्योंकि पानी सागर से बर्बाद नहीं होता है। अब तो भैया वो कौन सा सिस्टम चलन लगो, बफर सिस्टम, यानी गिद्ध भोजन, ठाड़ी ठाड़ी खाओ, बाई हाथ से खाओ और बाई हाथ से उठाए ला, कोई नियम क्रिया ना, जूठे ही खाओ जूठे ही उठाए ला, काव को धर्म रहो, काव को नियम बचो। वहाँ में जाओ ना मालूम पर तो 2-4 और वैसे आएंगे, कौन सी जाति के दही खान लगेगा, वो तो बफर ही चल रही है, जूता मोजा पहने खड़े खड़े खाए रहे मौजा से, हाँ खड़े खड़े, समझो बफर।
तो श्रोता बंधु और टोटीदार पात्र में जल लेकर के आया और संकल्प होने वालों तो हो ना पाओ। और तब तक राजा बल के गुरु शुक्राचार्य जी आगे